हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुर्ती में शर्ट कॉलर बनाना बताऊंगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। कुर्ती की कटिंग कर ली है मैंने। अब नेक की कटिंग करते हैं। 3 इंच पे पहले मैं ऊपर निशान लगाती हूँ और इसके बाद में 3.5 इंच में नीचे लगाऊंगी। 3.5 इंच नीचे और 3 इंच ऊपर। इस तरह से इसकी गोलाई बना देंगे। ध्यान, गोलाई हमें एकदम वैसी गोल राउंड में नहीं बनानी है, हल्का सा इस तरह से ही बनानी है जिस तरह का मैंने शेप दिया है। इसी तरीके से आप भी बनाइएगा। अब मैं बैक नेक में सिर्फ 1/2 इंच की कटिंग करूँगी। इसमें भी 3 इंच पे लगा लेती हूँ और 1/2 इंच अंदर की तरफ कटिंग करेंगे। इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा ही हल्का सा कट मारना है ऊपर, इस तरह से। अब ये मैंने वी नेक की कटिंग कर ली है। इसकी लंबाई मैंने चौड़ाई 1 इंच की कटिंग करी थी और लंबाई 5 इंच पे कटिंग करी है। और इसके बाद मैंने अलग फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। जैसे नॉर्मल नेक बनाते हैं उसी तरह से हमने ये पेस्टिंग बकरम की कटिंग कर ली है और इसकी स्टिचिंग कर ले रहे हैं। ऊपर से चौड़ाई 1 इंच रखेंगे तो फिर हमारा जब खुलेगा तो 2 इंच हो जाएगा। 2 सवा 2 आप आराम से रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इस तरह से मैंने ये कर लिया है अलग। अब इसे हम कुर्ते की नेक पे लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से। अब ये फ्रंट पार्ट जो हमने गले की कटिंग करी है वहाँ पे हमें लगाना। तो गले में पहले 20 सेंटर का मार्क कर लेंगे, हल्का सा कट लगा लेंगे इस तरह से, और इसमें भी कट लगा लेंगे। और जो ये वी नेक हमको रखना है उसको थोड़ा सा बढ़ा के रखना है। और हमें ध्यान रखना है जो नेक की लंबाई नीचे है वो हमारी सिर्फ 8 इंच तक ही आनी चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 8 से ज़्यादा होगी तो ज़्यादा डीप हो जाएगा। किसी को ज़्यादा डीप पसंद हो तो वो बात अलग है, पर वैसे 8 इंच ही रखनी चाहिए। 3 इंच पे तो हमारा कटा हुआ है और इसके बाद जो हम वी रखेंगे वो 5 इंच पे रखेंगे, 5 4.5 इंच इस तरीके से। 3.5 पे कटा है तो 4.5 रखेंगे। बीच में राउंड लाइन बना लेंगे। अब हम अपनी ये वी नेक रखते हैं इस तरीके से और पिंस लगा लेंगे उसमें हम इस तरह से। अब हमें अपना इंची टेप रख के देख लेना है कि हमारा सेंटर पे भी है या नहीं है। इस तरीके से हम अपना देख लेंगे कि हमारा दोनों साइड पे सेंटर बराबर होना चाहिए। इस तरीके से अब हम बिल्कुल साइड से सिलाई करना शुरू करेंगे, एकदम किनारे किनारे से इस तरीके से लगाएंगे। इस तरह से करना है। कटिंग कर लेंगे। अब इसको हमें कट कर लेना है अंदर के पार्ट दोनों इस तरीके से, और बाद में साइड में छोटे छोटे से हमें कट लगा लेने हैं पलटने के लिए। अब जो हमारा एक्स्ट्रा था उसे पहले हम इस तरह से रख के और बिल्कुल राउंड शेप में ही काटेंगे, जिस तरह से गला कटा है इस तरीके से। जो हमारी बकरम बची है इस तरह से। अब हमें ये फोल्ड करके पलट के सिल लेनी, हल्के हल्के से कट लगा के इस तरह से हमें इसकी स्टॉप स्टिच लगा लेनी है ऊपर एकदम से बढ़िया तरीके से। बहुत ही आसानी से बन जाता है। इस तरह से करना है।
थोड़ा सा संभालते रहना है क्योंकि हमारी सिकुड़न ना है, नहीं तो फिर नेक अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से अब हमारा ये नीचे बन गया। अब हमें बैक पार्ट को अटैच करना है शोल्डर से। इस तरह से शोल्डर रख लेना है, हमें अटैच करना है इसे फ्रंट पार्ट में, दोनों ही। बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब हमें इसकी मार्किंग नाप ले लेनी कि हमें कॉलर कितना बड़ा काटना है। तो इस तरह से हमें इंची टेप घुमा घुमा के नापना है इस तरीके से। तो ये हमारा 8.1 आया है। अब मैंने बकरम को इस तरीके से फोल्ड किया है, डबल फोल्ड कर लिया है। और जो हमारा 8.1 आया है उतने में हम पहले तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऊपर की साइड पे ये। और अब इसके बाद में हमारा 8.1 पे हम आगे मार्किंग कर लेते हैं, जितना हमारा कॉलर आया था इस तरीके से। और फिर इधर हम 1 इंच पे करेंगे, जहाँ ऊपर से इस तरीके से। और यहाँ से हमें 3 इंच लेना है ऊपर की साइड पे इस तरह से। और अब हमें हल्की सी इधर पे गोलाई हल्का सा लेना है, शेप बनाना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। और इधर पे इस तरह से गोलाई बनानी, बस इस तरह से, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और ऐसे गोलाई हल्की सी बनाते हुए चले आना है हमको। और इसके बाद में यहाँ पे हमें अगर 2 इंच रखना है तो 2.25 लेना है, अगर 2.5 रखना है, 2.5 इंच रखना है तो फिर 2.25 लेना है, 3 इंच रखना है तो 2.5 इंच लेना है। इस तरह से मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, हमारा दबाने में भी आ जाए, जितना चौड़ा आप रखना चाहें। इस तरीके से अब इधर से हमें लगभग जितना हमारा कॉलर है 3.5 इंच पे हमें एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ से भी हमें सेम उसी तरीके से लेना है इस तरह से। 3 इंच पे मैंने इस तरह से कर लिया कि हमारा फोल्डिंग में 2.5 इंच मतलब 2.75 इंच आ जाएगा। अगर आपको 2 रखना हो फोल्डिंग में तो आप 2.5 इंच ले सकते हैं। इस तरह से हल्के हाथों से थोड़ा सा गोलाई बना शेप बना लेंगे। अभी देखो हमारा कॉलर का शेप बन के रेडी हो गया है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। मेन कॉलर की कटिंग करना ही होता है अच्छे से। बाकी जैसे हम कॉलर लगाते हैं उस तरह से आराम से लगा लेंगे। इस तरह से हमें कटिंग करनी है। ये कॉलर हमारा कट के रेडी हुआ है। अब इसे हमें मैंने चिपका लिया है फैब्रिक पे। और ये एक फैब्रिक पे चिपका लिया और एक फैब्रिक और मैंने नीचे रखा हुआ है। अब इसकी हम स्टिचिंग लगाएंगे। इधर एक साइड से शुरू करेंगे इस तरीके से, इधर ऊपर से हमें शुरू करना है इस जगह से ऐसे, और उधर ले जाना है। जहाँ पे हमारा थोड़ा सा सीधा सा लगेगा हमें उस साइड पे पूरा सिलना है इस तरीके से। और ये डबल फैब्रिक है, एक फैब्रिक इसमें नीचे की तरफ है, मैंने दिखाया हुआ है पहले, क्योंकि हमें फोल्ड करना है इस तरह से। और फिर हम उधर एकदम लास्ट इधर कॉर्नर पे करेंगे आके, सुई को अंदर डालते हुए फिर हमें इस तरह से निकाल लेना है। अब हमें ये कॉलर फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। और जो नोक है उसको हमें अच्छे से सेट कर लेना है कि हमारी नोक अच्छे से निकल आए इस तरह से। तो ये मैंने निकाल लिया है अच्छे तरीके से, नोक को सब सेट कर ली। अब जो हमारा एक फैब्रिक है उसको हम बकरम के साथ ही फोल्ड कर लेंगे, और एक को नहीं करेंगे क्योंकि वो मुझे कुर्ते में अटैच करनी। इस तरीके से हमें इस तरह से सिल लेना है ऐसे। इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है।
अब इसके बाद में ऊपर की साइड पे भी हमें अच्छे से सेट कर लेना है, और सेट करने के बाद में हम साइड से स्टिच लगाना शुरू करेंगे किनारे से एकदम। इधर हमें एकदम किनारे से लगाना है, और जब हम ऊपर पहुंचेंगे तो हल्का सा अंदर की तरफ, 1/2 इंच अंदर की तरफ लगाएंगे कॉलर में। यहाँ पे, यहाँ ऊपर की साइड पे हम बिल्कुल किनारे पे नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा अंदर की तरफ लगाएंगे, जिससे हमारा बकरम भी हमेशा दबा रहे। इस तरह से ऐसे संभालते हुए, क्योंकि बकरम थोड़ा सा टाइट होता है ना, तो अच्छे से सेट करना पड़ता है इस तरीके से। बहुत अच्छा कॉलर बन के रेडी होता है एकदम। आप लोग ट्राई करिएगा, फिर बताइएगा कैसा बना है। इस तरह से हमें लगाते जाना है पूरा, और लास्ट में भी हम इसी तरीके से किनारे कर लेंगे सिलाई एकदम से। अब हमें जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लग रहा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से, और इसमें हम कॉलर में 20 सेंटर बना लेंगे। पूरा देखो एकदम अच्छा सा कॉलर रेडी हुआ है। अब इसमें हम सेंटर बना लेंगे इस तरीके से। और जो कुर्ते के हमने बैक नेक में भी सेंटर बना लिया है इस तरह से। अब दोनों सेंटर को हमें मिला के रखना है, और एक तरफ से स्टिच स्टार्ट करेंगे तो पहले इधर से इस साइड से उस साइड पे ले जाएंगे पूरी, फिर उस साइड से हम इस साइड पे लेके आएंगे इस तरह से। और जब हमें कुर्ते का नाप लेना, तो जिस तरह से मैंने लिया सेम उसी तरह से अगर आप लेंगे तो आपका कॉलर कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, आपका एकदम फिट आएगा कॉलर। और जहाँ जब हमारा शोल्डर आ जाता है वहाँ पे हमें सुई रोक लेना है, और फिर इसके बाद में हल्का सा घुमाना है। हमको कपड़े को खींचना नहीं है, ना ही कॉलर के कपड़े को खींचना है, ना ही हमें कुर्ते के कपड़े को खींचना है। और इस तरह से हमें करते जाना है, और बिल्कुल ऐसे ही जो डबल कॉलर है उसके पास से किनारे किनारे से ही हमें स्टिच लगाना है। इस तरह से हमें दूसरी साइड पे भी कर लेना, और इसके बाद हमें पलट के सिल लेना है। हमारा कॉलर बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए कॉलर हमारा बन के रेडी हो गया है। थैंक यू।